प्लेटफॉर्म डिजाइन कैसे पे देखिए आपको हमने अभी बताया कि पेपर कैसा आया है। ठीक है, आने वाली शिफ्ट वाले करंट अफेयर फोकस कर लें और हिस्ट्री को बता दिया गया। हम आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट जो है इस वीडियो में और हमारे सभी वीडियो में और साथ में करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट को कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे और इसमें भी पिन कर देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आराम से देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स के सीधा क्वेश्चन आए हैं मैंने जो बताए थे। ठीक है, हमने पूरा बीपीएससी को टारगेट नहीं किया था, बीपीएससी लेकिन हाँ टीचर एग्जाम को, लेकिन बीपीएससी को टारगेट करेंगे और करंट अफेयर्स पढ़ा रहे थे, वहाँ से क्वेश्चंस आए। चलिए देखते हैं। देखिए मैथ का पहला पोर्शन हम इसमें आपको दिखा रहे हैं। तो मैथ के कई लोगों ने बोला था लैंग्वेज में पेपर क्यों, इंग्लिश में क्यों नहीं, तो देखिए इंग्लिश में पेपर भी हिंदी में भी है। हमको जैसे तुरंत जिस बच्चे ने भेजा हमने आपको बता दिया। देखते देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इफ़ ये आपका आया है अंडर रूट से, तो एक्स की वैल्यू पूछी गई, तो उसमें एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। देखिए एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसमें, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो दोनों तरफ आप क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हो। इधर आप स्क्वायर करोगे इधर तो ये रूट हट जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका आता है 1, ऑप्शन नंबर ए। पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, मिला लीजिएगा, लैंग्वेज वाले भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर है 9.1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब आप देखिए इसमें आपका क्या बोलते हैं, इसमें आपका कोई भी आंसर नहीं, मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसको जब सॉल्व करके देखा गया है, नन ऑफ दी एबव आएगा। ठीक है, इसमें आपको सीधा ही पता है, जब भी आप मैथ पढ़ते होंगे, एसएससी में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो उसमें ये आपका पोर्शन आपको मिलता है। ठीक है, अगर a + b + c 0 है तो इसमें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये 1 आता है, ऑप्शन नंबर ए। पाँचवें का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। डिटेल वाइज भी हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी आपको जो बता रहे हैं। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर आपका इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर देखते हैं क्या है। हाँ देखिए इसका आपका राइट आंसर क्या है। इसका अगर हम आपका देखें तो इसमें आपका जो राइट आंसर आ रहा है, देखिए मैथ्स को इस लोग बोल रहे हैं थोड़ी सी हल्की सी मॉडरेट और टफ टाइप से आपको लग रही होगी। रीज़न है कि मैथ में अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं गए तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही इस मैथ में मिलते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स आपका बहुत लोग कह रहे हैं बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं पेपर है, जिस हिसाब से मैंने इसको एनालाइज किया है। हाँ, पेपर ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं आप। देखिए इसका मोर देन अबव, ठीक है, मोर देन अबव इसकी वैल्यू आ रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका छठे का राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए हिंदी में वही चीज़ आ गई। ठीक है, हिंदी में भी आपको हम आंसर बता ही चुके हैं, क्या है, पहला ए आएगा। ठीक है, इसका कितना आएगा, कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, चाहे दो अंकों की संख्या गुणनफल बोला गया है, 45 और संख्या में से 45 घटा दिए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन से ही अगर आप करें, मान लीजिए दो अंकों की संख्याओं का गुणनफल 36 है। 36 किसका गुणनफल होता है, 12 3 36 का होता है, 9 चौक 36 होता है। ठीक है, तो 12 गुणनफल मान लीजिए। ठीक है, यदि संख्या में से 45 घटाया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो 45 आप अगर घटा भी देंगे 36, ठीक है, 50 में से घटा दिया जाए, अंक आपस में बदलेंगे, पॉसिबिलिटी ही नहीं हो पा रही है। एक ही ऑप्शन नियर अबाउट था 49 आप दे सकते थे, लेकिन वो होना ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। इसका हमने आपको बता दिया क्या है आपका राइट आंसर, 1। ठीक है, इसमें आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से इसमें आपका क्या राइट आंसर है, हाँ, उपयुक्त में से एक से अधिक इसके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं। देखिए इसका आपका आ रहा है राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो अगर आप कहिए तो हम आपको हिंदी में ही बता रहे हैं। देखिए आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इंग्लिश में भी आपको बता देते हैं, चलिए। ठीक है, आपका टॉय वाला आया है। ठीक है, तो ये टॉय वाला आपका क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें जो आपका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर देखिए, इसको अभी हम लोग को सॉल्व वैसे पूरा किया नहीं है, लेकिन इसमें आपका, चलिए इसको मैं हम स्किप कर दें क्योंकि इसको हम सॉल्व नहीं किए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्लब मेंबर्स 320, रमी 350 पार्टिसिपेट तंबोला में करते हैं, 220 पार्टिसिपेट करते हैं। हाउ मनी मेंबर डज क्लब हैव। ठीक है, तो इसमें भी आपका मोर देन अबव आ रहा था। ठीक है, अगला एज वाला क्वेश्चन है, इसका आपका राइट आंसर है 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सम ऑफ एजेस पूछी गई हैं। क्लब के सदस्य वाला आपको हम बता चुके हैं, इसको हमने स्किप किया है। हाँ, खिलौने वाले का आंसर मैं इसको सॉल्व किया है, सॉरी, अब थोड़ा सा माफी चाहेंगे। इसमें आपका जो राइट आंसर, क्लब वाला भी सॉल्व किया है। ठीक है, तो देखिए इसका आपका जो राइट आंसर आ रहा है खिलौने वाले का,
इसमें देखिए आपका भाई ऑप्शन नंबर ई है, उसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, जो हम सॉल्व करें उसमें से कोई भी नहीं है। और अगर हम इसको देखें तो क्लब वाले में आपका राइट आंसर आ रहा है 450, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें हम आपको बता चुके हैं 4 वर्ष इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला देखते, थोड़ा जल्दी जल्दी देख रहे हैं। अब इसमें आपका जो यूनिक सॉल्यूशन वाले की अगर बात करी जाए, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें फॉर द वॉल्यूम के की वैल्यू आपकी पूछी गई है, सॉरी इसको हमने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। इसका आपका राइट आंसर बन रहा है 60, ऑप्शन नंबर बी, रेडियस वाले में, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाले का आपका राइट आंसर आ रहा है 1951, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैथ भी बहुत लोगों की डिमांड है, देखिए अब मैथ भी आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। इसमें आपका मोर देन अबव आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, 14वें क्वेश्चन में। ये लॉग वाला जो है इसका आपका राइट आंसर क्या है, लॉग वाले का राइट आंसर आपका आएगा 10, ठीक है। रेडियस आपसे इसमें फिर पूछा गया है, तो इसमें आपका आंसर आ रहा है 5 एंड 11, ठीक है, 5 एंड 11। ओके, चलिए इसका देखते हैं, बताया जा चुका है आपको। देखिए साइंस को तो थोड़ा हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, क्या है वाट विच मेजरमेंट इज़ यूज फॉर द मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आपका यूज़ करते हैं वोल्टमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। द कलर्ड लाइट दैट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, तो ये आपसे पूछा गया है प्रिज्म के जो कलर लाइट से आपसे पूछा गया है, येलो है, वायलेट है, ब्लू है, मोर देन अबव होगा, तो क्या होगा इसमें अगर आपसे हम पूछें। तो अगर इसमें हम देखें, देखिए हिंदी में भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को है, प्रिज्म से गुजरने पर तो ये एक से अधिक आएगा, ठीक है, हिंदी वाले भी देख लीजिए, ठीक है, एक से अधिक आएगा, मोर देन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। A piece of ice is dropped in kerosene oil when ice melt, the rise level of kerosene। केरोसिन वाला क्वेश्चन आपका आया है, राइज लेवल इसका पूछा गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, पीएच वैल्यू तो 7 से अधिक पूछी गई, 7 से अधिक किसकी होगी। देखिए गैस्ट्रिक जूस की तो होनी नहीं है, ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, ये क्षारीय होता है ना, एसिटिक होता है ना, तो एसिटिक में कितना इसका होता है 7.4, तो 7 से अधिक इसकी होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अ मैन पुशेस फॉर वेट ऑन द अर्थ, तो किस स्थिति में वो ज़्यादा लगाता है, लेइंग, सॉरी स्टैंडिंग में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, स्टैंडिंग में लगाता है। विद्युतों को मापने के लिए देखिए वोल्ट मीटर है इसका राइट आंसर, ठीक है। इसमें आपका उपयुक्त से अधिक हमने आपको बता चुके हैं। मिट्टी के तेल के बर्तन का साफ टुकड़ा डाला जाता है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का साफ टुकड़ा, बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी, इसका थोड़ा सा हमें डाउट है, इस वजह से हम आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। पृथ्वी पर भार हम आपको बता ही चुके हैं, गैस्ट्रिक जूस की बात कर चुके हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी रक्त प्लाज्मा, ठीक है। फोकल ऑफ आई लेंथ का पूछा गया है, तो देखिए ये आपका कितना 25 सेंटीमीटर होता है ना, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, ये देखिए, हाँ, शुष्क बुझे चूने में, ठीक है, क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, कौन सा पदार्थ बनता है शुष्क बुझे चूने से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, सॉरी विरंजक चूर्ण बनता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, विरंजक चूर्ण। माता पिता से तो ये अनुवांशिकता होती है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री सब पूछा गया है इसमें, ठीक है। ओम के नियम का आ रहा है, तो इसको हम सीढ़ी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, देखिए क्लोरीन गैस और आयरन ये दोनों बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखिए बाढ़ को रोकने के लिए उत्तम विधि क्या है, तो वन रोपण है, ऑप्शन नंबर बी, और वन उन्मूलन तो होना नहीं है, ठीक है। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो डिंब का निर्माण किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। इमली में कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर बी। खाने के डिब्बों को जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस वालों बीपीएससी वाले पे देख लें, क्या क्यों है, टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, ठीक है। अगला कोलीफॉर्म पूछा गया है, तो ये अभी हम आपको थोड़ा सा कंफ्यूज है, इस वजह से हम आपको नहीं बता रहे हैं। चलिए इसमें देखिए वयस्क आबादी 10 से 15% ही होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
ट्रांसजेंडर के लिए ओबीसी समुदाय का दर्जा दिया गया है। अभी एमपी में काफ़ी मांग चल रही थी, द हिंदू में हमने इसको कवर भी किया था। जुलाई का करंट अफेयर आपका आया हुआ एमपी राज्य है वो, क्योंकि वहाँ पे चुनाव हैं। अगर आप माइंड लगाते तो तमिलनाडु छोड़ के 2 ही ऑप्शन बच रहे थे। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर, कई बार हमने बताया, पूरा करंट अफेयर कवर किया है, गुजरात में। ठीक है। सस्पेंशन ब्रिज हमने आपको बताया था हाल ही में कहाँ बना है, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। करंट अफेयर तो आपको पढ़ाया हुआ आया है। हिस्ट्री में मोरक्को के थे, ठीक, इब्न बतूता। हिस्ट्री के पेज हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। चंपारण गांधी जी के जीवन 1917 के सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, तो डॉक्टर ग्रांट थे, ऑप्शन नंबर ए। अंदर से को है, हिस्ट्री को थोड़ा सा अंदर से पूछी है। तो ये कहाँ पे हुई है, देखिए ये हमने आपको बताया अभी, ये वन लाइनर करंट अफेयर जो हम लेकर के आते हैं वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। FIPIC कहाँ हुआ है, पापुआ न्यू गिनी में हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हमने कहा था लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। तो I2U2 को हाल ही में ग्रुपिंग देश कौन सा बना है, ठीक है, I2U2 तो मोर देन, एक से अधिक बने हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 17 मार्च को आपसे पूछा गया है, तो देखिए ये रूस के राष्ट्रपति जो यूक्रेन से वार हो रही थी, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ निकला था, मार्च का देखिए पूछा गया करंट अफेयर है, इसलिए कहते हैं करंट अफेयर जो पढ़िए। रॉवन विल्सन आपसे पूछे गए हैं, तो ये कहाँ के बने, न्यूयॉर्क के बने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 27 नंबर, नाटो प्लस के समूह की किसने कहा है कि भारत को हिस्सा होना चाहिए, यूके, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ के कौन है, ऋषि सुनक हैं आपके, पढ़ लीजिएगा, हो सकता है अगली शिफ्ट में यही पूछ ले। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हमने आपको बताया था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, जॉर्ज गोडस्पैट को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। अब बिहार की महिला साक्षरता दर पूछा गया है, तो ये BPSC में भी आप जान लीजिए। CFO कौन है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CFO कौन है, तो हमने इनकी आपकी नियुक्ति बताई भी थी, लिंडा याकिरिनो, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। सुभद्रा देवी जिन्होंने 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जानी जाती हैं, सुभद्रा देवी को आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है। ठीक है। अगला देखते हैं। छोटा नागपुर के क्षेत्र मुंडा किस पेड़ की पूजा करते हैं, तो कदम्ब की पूजा करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस खेती जायद में देखिए सभी मोर देन एक से अधिक है, तीनों बोई जाती हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भूकंप के संबंध में पूछा गया है, तो देखिए इसमें सी भी सही है, बी भी सही है, तो ये दोनों आपसे एक से अधिक होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला, तो एक से अधिक इसमें हिस्से हैं। ठीक है। आकार और माप में समानता के किस कारण से पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, तो जुड़वा ग्रह किसको बोला जाता है, शुक्र को, ऑप्शन नंबर सी, याद कर लीजिए। ठीक है। कथन पूछा गया, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की लेक सुपिरियर कैसा, यह विश्व के सबसे बड़े खारी झील की समूह है, सीमा भी बनाती है, तो एक से अधिक इसमें हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मिशिगन भी आपने नाम सुना होगा। क्रम पूछा गया है। ठीक है। विकल्प आपसे पूछे गए हैं, क्षोभ मंडल पे, समताप मंडल पे, मध्य मंडल पे, ताप मंडल पे, बहिर्मंडल। ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, तो आप काट दीजिए। क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, समताप मंडल होगा पहले, क्षोभ मंडल के बाद। स्थानीय नाम से आपसे पूछा गया कौन सा सही इसमें नहीं है, तो देखिए इसमें आपका सही युग्म है मिल्पा है, ऑप्शन नंबर लदांग है मलेशिया में, ऑप्शन नंबर सी। रोडेशिया नहीं है, जिम्बाब्वे का नहीं है। ग्रीनविच में आप 2 घंटे के समय आप जो है वो कर दीजिए, तो आपका 2 बजेगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत के खनिज तेल से पूछा गया आपका क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा, इसमें एक से अधिक आपके आएंगे। भारत के खनिज तेल के बारे में आपसे जो पूछा जा रहा है, इसमें एक से अधिक आएंगे। ठीक है। क्या आएंगे, एक से अधिक आएंगे। अगर देखी जाए साइंस तो आपकी थोड़ी सी बेसिक भी है, थोड़ी सी बहुत ही टफ तो नहीं पूछी गई है, लेकिन हाँ इतना है कि जिन्होंने रिवीजन नहीं किया उनके लिए काफ़ी दिक्कत होगी इस पेपर में, इतना तो मैं मान सकता हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मल्चिंग आपसे पूछी गई। ठीक है। मल्चिंग महासागरीय प्रॉपर्टी के खनिज, तो इसमें कौन होता है, सिलिका होता है आपका, मैग्नीशियम होता है, ऑप्शन नंबर सी। SI और MG का आपने नाम सुना होगा, भूप्रपृष्ठ का जो क्रस्ट होता है, भूप्रपृष्ठ आप सुनते होंगे हिंदी में। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, जगजीवन राम जी थे, ऑप्शन नंबर सी।
कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, तो इसमें संथाल ने लिया था, सॉरी इसमें सन्यासियों ने लिया था, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें देखिए सही सुमेलित नहीं है, यंग इंडिया तो सही सुमेलित, एडवोकेट तो इसमें सही सुमेलित कौन नहीं है, एक से अधिक ही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना करी गई थी, तो इसके कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछा गया है इसमें, तो ब्रह्मतत्व दूसरे सत्याग्रही थे, पूछा गया है, नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। तो इसमें आपका राजेंद्र प्रसाद वाला सही है, इंडियन स्ट्रगल तो उपयुक्त एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, अब इसका मैं राइट आंसर नहीं दे रहा हूँ, ठीक से, हिस्ट्री का नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री डीप से है। 1918 के चंपारण कृषि कानून में यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। चंपारण का आपसे मंत्र पूछा गया है, ठीक है, तो हम इसका भी अभी आपको राइट आंसर नहीं देंगे, क्योंकि जहाँ पे हमें डाउट है एक दो क्वेश्चंस में, वो हम आपको अभी नहीं दे रहे हैं। इसमें आपका कौन है, तो इसमें आपके महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं, इसके लेखक कौन है, जीवत राम भगवान दास कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी। चौकीदार कर देने से इनकार किया गया था, ठीक है, चौकीदार कर देने से इनकार किया गया था, किसमें था ये, भारत छोड़ो आंदोलन में था। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की सर्वोच्च महिला के रूप में जानी थी, तो अरुणा आसफ अली जी थी। हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पढ़ी होगी, उसमें आप देखिएगा जाके, हमने पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर करी हुई है। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था, यहाँ हेरोस थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मैं आपको कैंपल बताया था उसमें, लेकिन वो गलत था। हुंकार आपकी पूछी गई है, तो सहजानंद सरस्वती जी हैं इसके, ऑप्शन नंबर सी। 1916 में होम रूल लीग तो कहाँ पे किया गया था, पूना में करी थी, ठीक है, तिलक जी ने, एनी बेसेंट ने भी करी थी उसकी स्थापना। गरीबी हटाओ तो ये तो इंदिरा कांग्रेस का था कि जनता दल का था, जनता दल का था ना। तो अगर ए का देखें तो ए का आपको किसका आएगा, अगर हम देखें तो ए का क्या आएगा, गरीबी हटाओ इंदिरा कांग्रेस है, ठीक है, तो ए का तो 2 बन रहा है, तो यानी सी ऑप्शन तो हट गया। अब आपको इसमें बता सकते हैं, लोकतंत्र बचाओ तेलंगाओं के स्वाभिमान की रक्षा, एनटी रामाराव होंगे ये तो आपके, ठीक है, तो डी का 4 दोनों में है, तो ऑप्शन नंबर आपके इसमें डी सही होंगे। इसका हम आपको आंसर भी नहीं दे रहे हैं। मॉन्टेग्यू सरकार के विधायक कार्यपालिका नियमों में से किस पुस्तक में प्रस्तावित है, ठीक है, तो इसको भी अभी हम नहीं आपका आंसर दे रहे हैं। रूसी क्रांति के प्रभाव के यहाँ पे पूरी बात की, इसका भी हम आंसर आपको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे डाउट है हम आपको एकदम राइट आंसर देंगे, तो इस वजह से जहाँ पे हमें डाउट लग रहा है उसका आंसर हम आपको अपडेट कर देंगे बाद में, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान आपसे पूछा गया है, तो इसमें एक से अधिक तीनों ही सही हैं। धर्मो रक्षति कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है, ठीक है, भारतीय संस्था का आदर्श वाक्य है, तो ये किसका है, सर्वोच्च न्यायालय का है, ऑप्शन नंबर सी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो बारदोली भी था और कपास वाला भी था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। एंगस मेडिसिन वर्ल्ड इकोनॉमी, तो इसके अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका कितना था, एंगस मेडिसिन वर्ल्ड इकोनॉमी वाला आई थिंक 32% है, पर अभी स्टार मार्क कर रहे हैं, कंफर्म आपको हम नहीं बताएंगे इसका आंसर, इसके बारे में भी नहीं कह सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है। पुस्तक द ब्यूटीफुल इंडिया इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी पुस्तक किसने लिखी, धर्मपाल, तिलक या गांधी। अच्छा क्वेश्चन है, किसने लिखी है कोई बता सकता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वैसे मैं इसका कमेंट बॉक्स में ही आपको पिन करके आंसर दूंगा, ठीक है। देखिए डॉवरी एक्ट तो 1961 का है, दहेज अधिनियम, बी का तो 4 है, तो बी का 4 किस में है, सिर्फ एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, वो आपको कुछ ज़्यादा देखना भी नहीं इसमें, ठीक है। और आपका जी हाँ इधर आते हैं, बंधुत्व निम्नलिखित में से किसे मुख्य आश्वासित करता है, तो बंधुत्व अगर आप देखें देश की अखंडता और नागरिकों के न्याय, तो दोनों के लिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी किससे ग्रसित है, रंजन गोगोई, एन वी रमन्ना,
किसने बोला है ये स्टेटमेंट? ये आपसे पूछा गया है, अभी हाल ही में बोला गया था। दीपक मिश्रा जी आपके इस टाइम है। एन वी रमन्ना ने बोला था। एन वी रमन्ना जहाँ तक इसके राइट आंसर होंगे, भी कन्फ्यूज़न है। तो ये आपका किसके सीमित संसाधन होंगे तभी आप जनसंख्या कर पाएंगे। तो इसमें आपका नाइट्रोजन चक्र आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये नाइट्रेट की वजह से होती है, मेथोमेगोलोबिनिया। ठीक है। क्लोरोफिल की अगर बात की जाए, सूर्य के प्रकाश आकास्मिक वर्गों से प्रभावित करता है, तो ये आपके स्वपोषी होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। एनवायरमेंट तो खैर अच्छा आया हुआ है। ये एक दिशिक होता है प्रवाह इसका, ऑप्शन नंबर बी। उच्च ऊर्जा वाला इस पराबैंगनीकरण इसका होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा पर्यटन का संगठक है? सूक्ष्म जीव या पादप, दोनों ही हैं हमें लग रहा, तो इसमें तो आपका आंसर डी होना चाहिए। सूक्ष्म जीव पादप दोनों ही इसके लग रहे हैं ना आंसर। चलिए, तो इसमें क्या होगा आपका? इसमें आपका जैविक आवर्धन होगा। अगला देखते हैं। लैंडफिल की बात की जा रही है, तो वहाँ से कौन सी गैस? मीथेन होती है, ऑप्शन नंबर बी। आहार श्रृंखला की बात की जा रही है, तो आहार जाल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। हरे पौधे यहाँ पर कितना परसेंट करते हैं? हरे पौधे की अगर बात यहाँ पे की जा रही है, तो आपको कितना परसेंट करते हैं? 5, 2, 1%। हरे पौधे कितना कन्वर्ट आपका करते हैं? ठीक है, कितना कन्वर्ट आपका करते हैं? हरे पौधों की यहाँ पे बात की जा रही है, तो वहाँ पर कितना परसेंट करते हैं? 5% करेंगे, 2% करेंगे, कितने परसेंट करेंगे? देखिए, एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस आपके जो आए हुए हैं, इसमें 1% करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपका ये तो आप सीधा कर सकते थे, पादप, मेढक और सांप होते हैं, हिरण से यहाँ पे हिरण नहीं होगा, यहाँ पे मछली नहीं होगी। प्लास्टिक की अगर बात की जाए, तो मेट्रोपरजीवी विघटित नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चिपको आंदोलन को मिला था सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी। आहार श्रृंखला में आपका क्या बात की जाएगी? तो यहाँ पे आपका प्राथमिक वाला आएगा पूरा। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन से वृद्धि नहीं करते, उन्हें क्या बोला जाता है? एक से अधिक होंगे। कौन से होंगे? एक से अधिक होंगे। ठीक है, कौन होंगे? एक से अधिक होंगे। ठीक है, कितने होंगे? एक से अधिक। चलिए, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मैथ के क्वेश्चंस आपके आए हैं। इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो ये है, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, इसको जब आरोही में शामिल करेंगे। इसमें देखिए, रो कॉलम बराबर है कि नहीं? ये रो और कॉलम बराबर है कि नहीं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या होता है? 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, कितना होगा? 30। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, जब रो और कॉलम बराबर हो। रो इक्वल टू कॉलम, स्क्वायर करते जाते हैं बस। ठीक है, अगला देखते हैं मैथ में। अंडे की टोकरी का क्वेश्चन है, इसको अभी हमने सॉल्व नहीं किया है। हाँ, इसमें आपका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, 3300/13। इसको अगर देखें आप, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा? 486, 324, फिर 216, फिर 144। तो घट भी रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें जो है स्क्वायर भी चल रहे हैं। पर अगला स्क्वायर होगा कि नहीं, ये हम नहीं कह सकते। तो किसमें कैसे क्या करेंगे? देखिए, 486 से अगर हम, चलिए हम पहले इसको उठाते हैं, 216 को। इसका क्या 1/2 है? नहीं। तो कितना हो सकता है? क्या 2/3 अगर करके देखा जाए तो 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 2 144 आ गया। तो सेम यही किया गया 144 के साथ भी है। 2/3 करिए, 3 चक्कू 12, 3 और 24 आता है, तो 96। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आएगा। रिप्लेस करने की बात की जा रही, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? ये इसका हाफ हो रहा है। फिर अगर यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, ये इसका क्या हो रहा है? 180 इसका क्या हो रहा है? और फिर 360 क्या हो रहा है? दुगने से फिर ये 2.5 गुना हो रहा है, तो ये 2 गुना हो रहा है। तो यानी ये आधा हुआ, तो फिर यहाँ पे 1 आएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 120। ठीक है, इसमें अगर देखें आप, फिक्सन का ग्रीन और फिर ये आया है, तो फिक्सन से यहाँ पहले क्या होगा? तो अगर हम देखें जी और बी में, तो ये 7 पे है, ये 2 पे है, तो 5 घटाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम 5 यहाँ पे घटाएंगे, तो हमें राइट आंसर क्या मिलेगा? IM। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर है। इसका हम आपको बता चुके थे। देखिए, सी को क्या लिखा जा रहा है? हमें एस से पूछा, एस को क्या लिख रहे हैं? एस को आप लिख रहे हैं 18, तो 18 ले लीजिए। फिर पी आएगा, पी आपका आखिर में है। ठीक है, पी को आप क्या लिखते हो? ठीक है, स्पॉट आया है,
पी का आप लिखते हैं 91, ठीक है, पी का 91। चलिए और देखते हैं ओ को क्या लिखेंगे आप, ओ को लिखेंगे आप 16। तो ओ को 16 कहाँ लिखा गया है, देखिए 18 के बाद आपका 16, ठीक है। फिर टी में आइए, यहाँ पे आप देखिए टी को क्या लिखा गया, 19 लिखा गया है। तो पहले आपको बन रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं बन नहीं रहा है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी अबव, आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ई। हमने आपको इससे पहले बता दिया था, लेकिन ऐसा नहीं। इसका आपका राइट आंसर आएगा 20, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अगला देखते हैं। देखिए इसका आपका राइट आंसर आ रहा है 45, ऑप्शन नंबर सी। इसका आपका 341 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। बुक पेपर पेंसिल, इसमें आपसे ऑड वर्ड पूछा गया है। बुक है, पेपर है, पेंसिल है, पेन है, इरेज़र है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है जो ऑड मिलेगा हमें। देखिए पेंसिल से लिखा जाता है, पेन से लिखा जाता है, इरेज़र से मिटाया जाता है। तो इरेज़र तो आपका अलग हो गया, एक हमने अलग कर लिया। चलिए बुक और पेपर भी सेम है, ये भी सेम है। तो अगर ऑड वर्ड इसमें से देखें तो हमें इरेज़र ही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला इसका आपका क्या आएगा, ए 1 पे है, डी 2 पे है, पी 4 पे है। तो फॉलोइंग 3 किस पे आएगा। तो अगर वैसे तो देखें डी होता है 4 पर, वो आ गया 2 पे, ठीक है। पी होता है किस पे, 16 पे, तो उसका अंडर रूट हो गया। तो 9 किस पे होता है, देखिए ABCD आप लिखिए, इस और टी से देख लीजिए। ई 5 पे है, जे 10 पे है। तो सी ABCDEFG, ई फिर एफ फिर जी फिर एच फिर आई। तो ये 4 8, आई 9 का क्या होगा 3, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगा, आई इसका होगा आंसर, ठीक है। एजुकेशन के आपका इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। इसका आपका राइट आंसर आ रहा है, आई थिंक, हाँ ये आ रहा है आपका, ठीक है। अभी इसको सॉल्व वैसे किया नहीं है, लेकिन इसका आपका राइट आंसर नियर अबाउट ऐसे ही आएगा। हाँ सॉरी, 55 48 ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, इसको सॉल्व कर दिया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो ये आपका पूरा पेपर आया है, करीबन मान के चलिए 10 क्वेश्चन हमने आपको स्किप किए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि श्योर नहीं है किसी में जो मोर देन 2 लग रहा है, या कहीं का बिल्कुल फैक्ट रखे हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, और जितने भी आपको आंसर की दे रहे हैं, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, 10 क्वेश्चंस तो आपके हमेशा घपले में ही सबके चलेंगे, जब तक आयोग आंसर की नहीं देगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको बस आंसर की का वेट करना है। और डिटेल सॉल्यूशन आपको सेकेंड शिफ्ट का भी मिलेगा, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का भी मिलेगा। डे नाइट क्लासेस पे जो आपका वीडियो है, कमेंट बॉक्स में मॉडर्न हिस्ट्री देखिए, हमने देखा है काफ़ी अच्छी आ रही है। तो हमने डीप में पढ़ाया, UPPCS के लिए पढ़ाया था और अन्य एग्ज़ामों के लिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लीजिए, देख लीजिए उसे, ठीक है। और साथ ही साथ करेंट अफेयर जो डेली का उसकी पूरी प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिए, वहाँ से आपके क्वेश्चन पक्का मिल जाएंगे। पहली चीज़ तो ये कर लीजिए। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि BPSC के लिए करंट अफेयर लेकर के आने वाले हैं। और बेल आइकन जो ऐसे बनी होगी उसको आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। साथ ही साथ आपके लिए करंट अफेयर ला जरा कई सारी और भी क्लासेस आ रही हैं, तो चैनल पे बने रहें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो कर लें, पहली बार विजिट कर रहे हो। कोई भी सुझाव या सजेशन हो, या आपको आंसर में कोई भी गड़बड़ी आई हो, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन एरर सभी से होती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपको सेकेंड शिफ्ट के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।